प्रदेश के पर्यटन को अब नागरिक उड्डयन विभाग भी बूस्टर डोज देने जा रहा है। मंत्री गौतम कुमार दत्त के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक उड्डयन के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश में हेली टूरिज्म और सी प्लेन के कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान बड़ी संख्या में हैं, जिसके दृष्टिगत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26% से घटाकर 1% किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण और किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास विस्तार के लिए निःशुल्क और बाधा मुक्त भूमि उपलब्ध करवाई गई है। उदयपुर हवाई अड्डे के विकास विस्तार और बाड़मेर के उत्तरलाई में सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भी निःशुल्क और बाधा मुक्त भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 3 हवाई अड्डों से RCS उड़ानें संचालित हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्री गंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इससे प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुंबई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरु जैसे महानगरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने का केंद्र से आग्रह किया गया है। गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य सरकार की 19 हवाई पट्टियां हैं, जिनकी लंबाई 3,300 फीट से लेकर 9,800 फीट तक है। इन हवाई पट्टियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयर स्पोर्ट्स और MRO संचालन आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। गौतम कुमार दत्त ने बताया कि किशनगढ़ में एक FTO कार्यरत है, जबकि भीलवाड़ा में अगस्त 2025 से नया FTO शुरू होगा। निवेशकों से अब तक 10 से अधिक MOU किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान में लगभग 118 हेलीपैड निर्मित हैं। राज्य सरकार की ओर से सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों और चिकित्सा सहायता एवं इमरजेंसी रिस्पांस के लिए भी अतिरिक्त हेलीपैड्स का निर्माण प्रक्रियाधीन है। राज्य में हेलीकॉप्टर पर्यटन, धार्मिक यात्रा, जॉय राइड जैसी सेवाओं की योजना प्रस्तावित है। साथ ही हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा की व्यवस्था पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यावहारिक ऑपरेशनल मॉडल के विकास और मानक प्रक्रियाओं के निर्धारण में केंद्र सरकार से सहयोग अपेक्षित है। राज्य के कुछ जिले जैसे उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, टोंक आदि सी प्लेन सेवाओं के लिए संभावनाशील हैं। उन्होंने भारत सरकार से इन स्थलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करवाने और सी प्लेन संचालन के लिए इन स्थलों को RCS योजना के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हम पूरे क्षेत्र का सुनियोजित और सतत विकास करना चाहते हैं। इस कार्य में केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और नीतिगत सहयोग की अपेक्षा है। प्रदेश में पर्यटन को बूस्टर डोज देने में अब नागरिक उड्डयन विभाग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। सी प्लेन चलाना हो या फिर हेली राइड और जॉय राइड, सभी को लेकर के नागरिक उड्डयन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त के निर्देश पर विभाग ने कार्य योजना तैयार की है, जिसमें नई हेलीपैड तैयार करने, नई हवाई पट्टियां तैयार करने के साथ साथ हेली टूरिज्म और सी प्लेन को लेकर भी योजना तैयार की जा रही है, जिसे जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।